पंजाब काबीना ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की कलअदम हैसियत खत्म करने की मंजूरी दे दी। काबीना अरकान ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दी। TLP से पाबंदी हटाने की समरी अब वफाकी हुकूमत को इरसाल की जाएगी। कलअदम तंजीम और हुकूमत के दरमियान मुआहदे पर अमल दरामद। 90 नाम 4th शेड्यूल से निकालने की मंजूरी। कारकुनों की रिहाई का अमल जारी। सारे मुझे कहते जी आप क्यों ये इनके पीछे करप्शन पड़े रहते हैं, इन दो बड़े खानदानों के पीछे। मेरी उनसे कोई जाती लड़ाई, बल्कि मेरी तो दोस्तियां होती थी उनसे। हम करप्शन को एक्सेप्ट कर बैठे हैं। मुझे कहते हैं जी वो अपोजिशन लीडर है, आप उसे हाथ नहीं मिलाते। उसके ऊपर अरबों रुपए के करप्शन के केसेस हैं। मैं उसके ऊपर हाथ मिलाता हूं तो मैं एक्सेप्ट करवा देता हूं माशरे में कि बुरी चीज ही नहीं है ये। लोग कहते हैं आप ऑपोजिशन से हाथ नहीं मिलाते, करप्ट इंसान से हाथ मिलाऊंगा तो समझा जाएगा करप्शन को सहारा दे रहा हूं। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब, कहा हर कोई कहता है आप क्यों दो बड़े ख़ानदानों के पीछे पड़े रहते हैं। मेरी ज़ाती दुश्मनी नहीं बल्कि दोस्ती थी। मेरी जंग करप्शन के खिलाफ है। मुआशरे में मोबाइल की वजह से बुराइयां आ रही हैं। मुझे ये नहीं पता किससे मामला तय पा गए। मेरे साथ जब साथ रिजवी साहब की बातचीत हुई उसमें वो कायम थे फ्रेंच एम्बेसी पे, और उनको इस चीज़ पे कायल किया गया कि हम इसको असम्बली में लाएंगे। मैंने ये दस्तखत किए हैं, मैं इस पे कायम हूँ। इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा, जहाँ वो कहे वहाँ खड़ा हूँगा। शेख रशीद अपनी वजारत से बेजार, किसी डील से भी लाइल्मी का इजहार। कहते हैं इमरान खान ने सिर्फ मुंतखब वजीरों को बोलने का कहा है, सारी अपोजिशन बाहर है, कोई ज़ेर हिरासत है न किसी पर 4th शेड्यूल। साथ रिजवी से बातचीत में मामला पार्लियामेंट में लाने की बात की। मजीद बोले अजीब महकमा मिल गया, हालात ऐसे हैं कि सुबह उठो तो कुछ, रात उठो तो कुछ और होता है। मुल्क में मुंह जोर महंगाई, इंतजामिया बनी खामोश तमाशाई। रिलीफ पैकेज आते ही ताजरों ने बेशतर अशियाए खुरनोश की कीमतें बढ़ा दी। कराची में फाइन आटा 70 रुपए किलो फरोख्त, चने की दाल 180, मूंग 160 और माश की दाल 230 रुपए किलो हो गई। बेशतर शहरों में चीनी 140 रुपए किलो तक फरोख्त। गोश्त की भी मनमानी कीमतें, कोई पूछने वाला नहीं। वज़ीर आज़म ने रिलीफ पैकेज दिया और चीनी 150 रुपए किलो पर पहुंच गई। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान खान का खिताब ख़त्म हुआ और साथ ही सब कुछ मज़ीद महंगा हो गया। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी बोले वज़ीर आज़म ने पेट्रोल महंगा करने की खुशखबरी सुना दी। बिजली महंगी करने की भी तैयारियां हैं। नाकाम मुआशी पॉलिसीज़ के नताइज अवाम भुगत रहे हैं। साबिक हुक्मरानों के बाद कम आमदनी वाले भी महंगाई के जिम्मेदार। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की अनोखी मंतक, कहा महंगाई इसलिए है क्योंकि आपकी आमदन कम है। गांव में लोगों की आमदन ज़्यादा है इसलिए वहां महंगाई कम है। उधर चेयरपर्सन एहसास प्रोग्राम सानिया निश्तर कहती हैं एहसास राशन प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन पीर से शुरू होगी। 31,000 से कम तनख्वाह वाले सरकारी मुलाजिम भी मुस्तफीद हो सकेंगे। पंजाब के सरकारी इदारों में 1 लाख भर्तियों की मंजूरी। भर्तियां तालीम, तजर्बा और मेरिट की बुनियाद पर होंगी। शोबा तालीम में 33,000, सेहत में 7,600 भर्तियां होंगी। पटवारी की 4,800, पुलिस कांस्टेबल की 12,000 असामियां भी शामिल। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं कि IG की तब्दीली ज़ेर गौर नहीं, लाहौर पुलिस में तबादले होंगे। सिंध काबीना की 60,000 रुपए तनख्वाह पर 1,500 इंटर्नीज भर्ती करने की इजाज़त। गन्ने की कीमत 48 रुपए बढ़ाकर 250 रुपए फी मन मुकर्रर कर दी। गंदम की इमदादी कीमत भी 2,000 रुपए से बढ़ाने की तजवीज़। कराची में कचरे से बिजली पैदा करने का फैसला। ड्राफ्ट सिंध वेस्ट एनर्जी की मंजूरी।
मुल्क में रिकॉर्ड टैक्स वसूलियाँ खुश आइंद हैं। टैक्स गुजारों के मसाइल के हल पर भरपूर तवज्जो दी जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की वफाकी टैक्स मुहतसिब को हिदायत। डॉक्टर आसिफ महमूद जाह ने वज़ीर आज़म को इदारे के बारे में ब्रीफिंग दी। इमरान खान से मुशीर ख़जाना और मुशीर तिजारत की भी मुलाकात। मुल्क की मौशी सूरत हाल पर बातचीत हुई। अवाम ट्रांसप्लांट के लिए भारत की बजाय सिंध आते हैं। बिलावल भुट्टो का लाड़काना में SIUT की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोले, पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो अवाम की सेहत को तरजीह देती है। मुफ्त इलाज हर पाकिस्तानी का हक है। दुरुस्त अफराद मुंतखब करें तो आलमी मायार के इदारे बनते हैं। इमरान खान सिंध के लोगों को गुलामी से आज़ाद कराना चाहते हैं। मेरी सियासी निगाह सिंध में तब्दीली देख रही है। शाह महमूद कुरैशी का मिट्टी में जलसे से खिताब। कहा, इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। इमरान खान ने थर में इंसाफ कार्ड और सेहत कार्ड दिया, लेकिन पीपल्स पार्टी रुकावट बनी। PTI रहनुमा जहांगीर तरीन की कराची में अहम मुलाकातें। मखदूम फजलुल हुसैन और सैदुद्दीन राशदी से मिले। सियासी सूरत-ए-हाल और मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी पर गौर। फाल सियासी सरगर्मियों पर इत्तेफाक। जहांगीर तरीन ने कहा कि मौजूदा हालात में सियासी तन्हाई की बजाय अपना किरदार अदा करना चाहिए। मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करेंगे। आम इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी। कारकुनों को मुतहर्रिक कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ की जर्मन सफीर से गुफ्तगू। बोले, मुल्क को मुआशी, सिक्योरिटी, खारजा, पार्लिमानी फार्म्स की बेताकीरी जैसे बहरान का सामना है। होशरुबा महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी। साफ शफाफ इलेक्शन ही आवाम का जमहूरियत पर एतमाद बहाल कर सकते हैं। जमात इस्लामी का महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ 28 नवंबर को डी चौक पर एहतजाज का ऐलान। सिराजुल हक कहते हैं, हुक्मरानों की बदअमालियों की वजह से मुआशरा इंतशार का शिकार है। बद इंतजामी की वजह से मईशत की कश्ती डूब गई। झूठ बोलने में, यू टर्न में ये ट्रॉफी के हकदार हैं। मोहलिक कोरोना वायरस से बचाओ, दिन में 2 गोलियां खाओ। हलाकत खेज कोरोना के खिलाफ गेम चेंजर दवा तैयार। बरतानवी हुकाम ने दवा की मंजूरी दे दी। कोरोना के इलाज के लिए ये दुनिया की पहली दवा होगी। ये गोली जुकाम के इलाज के लिए तैयार की गई थी। कोरोना की रोकथाम में भी मौसर साबित हुई। हिंदुओं का मजहबी त्योहार दिवाली। मोदी ने बदन पर वर्दी सजा ली। गासिब मोदी फौजी यूनिफॉर्म में कश्मीरियों के जख्मों पर नमक छिड़कने पहुंच गए। राजौरी में फौजियों को मिठाई खिलाते रहे। फौजियों को कश्मीरियों पर मजीद मजालिम ढाने की तरगीब दी। जुल्म की चक्की में पिसे कश्मीरियों के लिए एक लफ्ज नहीं कहा। मोदी के दौरे पर गैर कानूनी जेर कब्जा कश्मीर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। पाकिस्तान में क्रिकेट के शायकीन के लिए अच्छी खबर। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम दिसंबर में पाकिस्तान का दौरा करेगी। PCB के मुताबिक वेस्ट इंडीज की टीम दौरा पाकिस्तान में 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेलेगी। T20 मैचेस 13, 14 और 16 दिसंबर को खेले जाएंगे। वनडे मैचेस 18, 20 और 22 दिसंबर को होंगे। मेहमान टीम 9 दिसंबर को आएगी। तमाम मैच कराची में खेले जाएंगे। और कैंगरूज ने भी बंगाल टाइगर्स को दबोच लिया। बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप में 5वें मैच में भी शिकस्त। बांग्लादेश सिर्फ 73 रन पर ढेर। ज़ेम्पा की 5 विकेटें। ऑस्ट्रेलिया ने 74 रन का हदफ 7वें ओवर में पूरा कर लिया। आज के दूसरे मैच में श्रीलंका और वेस्ट इंडीज की टीमें मद्दे मुकाबिल। श्रीलंका के 190 रन के हदफ के ताक़ुब में वेस्ट इंडीज की बैटिंग।